जानवरों की समस्या से निपटने के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना। तो अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, इनके पास एक खास किस्म का माइक्रोस्कोप है। और पता है उस माइक्रोस्कोप से अखिलेश यादव क्या देखते हैं? उस माइक्रोस्कोप से अखिलेश यादव देखते हैं जाति, नेता की जाति, संगठन की जाति, सीएम की जाति। और अब उसी माइक्रोस्कोप से अखिलेश यादव ने पता कर लिया है कि यूपी पुलिस की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की जाति ठाकुर है। आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इधर उधर घुमा फिराकर यही बात जो कही है उन्होंने कि एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बताया। अखिलेश एसटीएफ पर क्यों तमतमाए हुए हैं और उस पर जाति वाला इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, उसको भी जरा समझिए। कुछ दिन पहले डकैत मंगेश यादव एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था। मंगेश यादव की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि एसटीएफ ने मंगेश को इसलिए मारा क्योंकि वो यादव था। और डकैती के उसी मामले में ठाकुर जाति के आरोपियों पर नरमी दिखाई गई। अब यह भी जानिए कि ठाकुर यानी कि राजपूत अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों है। दरअसल पूरा समाजवादी सिस्टम यह साबित करने पर तुला हुआ है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि नाथ संप्रदाय की दीक्षा लेने से पहले अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते थे, वो आज भी अपनी ठाकुर बिरादरी की झंडाबरदारी कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। यानी गोरक्षपीठ में के महंत मठाधीश योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के मुताबिक एक ऐसा सिंडिकेट चला रहे हैं जिसमें कि उन्हीं के जाति के लोग शूटर की भूमिका अदा कर रहे हैं। और वो शूटर कोई और नहीं बल्कि एसटीएफ। इसलिए अखिलेश यादव अपना एक आंकड़ा सामने रखते हैं और दावा करते हैं कि यूपी एसटीएफ में 25 अधिकारी और जवान हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तबके से। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता भी प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। ऐसे में कितनी हैरानी की बात है कि आज एक पूर्व सीएम पुलिस फोर्स की जाति देख रहा है। खादी की जाति तो देखी जाती रही है इस देश में, अब खाकी की भी देखी जाने लगी। इसीलिए मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी, क्या जब आप मुख्यमंत्री थे तो क्या जाति देखकर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करते थे? क्या आप अपनी सरकार में सुनिश्चित करते थे कि किसी दलित का मामला कोई दलित ऑफिसर ही देखेगा, पिछड़ों का मामला होगा तो कोई पिछड़ा वर्ग का अधिकारी ही उसे देखेगा, और अगड़े का मामला होने पर अगड़ी जाति का अधिकारी ही उसकी जांच करेगा? क्या अखिलेश यादव यह कहना चाहते हैं कि अगली बार यूपी का कोई आम नागरिक थाने में मुकदमा दर्ज कराने जाए तो पहले चेक करे कि सामने बैठा दरोगा दीवान किस जाति का है? क्या अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के किसी मसले में पहले अपराधी की जाति की पड़ताल की जानी चाहिए, फिर उसी जाति के अधिकारी को उसकी जांच देनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव के राज में अधिकारी अपनी जाति से अलग जाति के लोगों के साथ नाइंसाफी करते थे? और अगर नहीं करते थे तो आज आप खाकी की जाति क्यों देख रहे हैं? और ऐसा करके क्या आप यूपी पुलिस की सबसे तेज तर्रार फोर्स का मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे? अगर अखिलेश यादव के माइंडसेट से चलें तो पूरा सिस्टम थाने से लेकर अदालत तक जाति के हिसाब से चलनी चाहिए, जिसमें यह भी तय होना चाहिए कि जब यादव कटघरे में हो तो जांच अधिकारी से लेकर जज की कुर्सी तक हर कोई यादव ही बैठा होना चाहिए। आखिर अखिलेश यादव यूपी और पूरे देश में क्या ऐसा ही सिस्टम देखना चाहते हैं? अगर अखिलेश को मेरे सवालों से दिक्कत हो तो फिर मैं अखिलेश यादव को उन्हीं का बयान भी सुनाना चाहता हूं। संसद में जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की थी तो अखिलेश आग बबूला हो गए थे। सदन में खड़े होकर पूरे गुस्से में उन्होंने क्या पूछा था
एक बार आपको सुनना चाहिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो गुस्सा देखा आपने। अब मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं कि आपने एसटीएफ की जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन हमें पता है कि अखिलेश यादव जवाब नहीं देंगे, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उन्हें और राहुल गांधी को सबकी जाति पूछने का अधिकार है, लेकिन उनसे उनकी जाति पूछने की का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। ये उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से एसटीएफ पे लौटते हैं। एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 4 मई 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किया, और कल्याण सिंह ठाकुर नहीं थे, ओबीसी। और एसटीएफ ने सबसे पहले जिस माफिया का खात्मा किया वो था श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथी अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी। इनको एसटीएफ ने मार गिराया था। इसी एसटीएफ ने चंबल गैंग के डकैत निर्भय गुर्जर को भी ढेर किया। मुख्तार गैंग के शूटर मोनू, कृपा, फिरदौस, सबको एसटीएफ ने ही मुंबई जाकर मारा। नॉर्थ इंडिया के वीरप्पन कहे जाने वाले ददुआ को भी एसटीएफ ने ही ढेर किया। अखिलेश जी, आप जिस एसटीएफ को आज एक जाति विशेष में बांध रहे हैं, उसके 21 बहादुर पुलिस वालों को राष्ट्रपति से वीरता का पुरस्कार मिल चुका है, और एसटीएफ के 60 कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला। तो अखिलेश जी जो फोर्स यूपी को आतंक और गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी है, उसे आप अपनी राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि एसटीएफ के निशाने पर जो जो अपराधी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादियों की सरपरस्ती में रहे। दुर्दांत डकैत निर्भय गुर्जर, जिसे एसटीएफ ने मारा था, वो किसी दौर में टीवी पे आकर यह कहता था कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को सोने चांदी का मुकुट पहनाता है। एसटीएफ ने जिस डकैत ददुआ को मारा, उसके भाई बाल कुमार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे मिर्जापुर से। ददुआ के बेटे वीर सिंह को भी एसपी ने विधायक बनाया। मुख्तार गैंग से मुक्ति दिलाने के लिए एसटीएफ ने बड़ा अभियान चलाया, और आज तक मुख्तार की कब्र पर समाजवादी फातिहा पढ़ने जाते हैं। और आप देख लीजिए कि जिस डकैत मंगेश यादव को एसटीएफ ने बड़ा अभियान चलाकर एनकाउंटर में खत्म किया, उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से जातिवादी राजनीति कर रही है। असल में जातिवाद वाला अखिलेश का यह दांव एक ट्रैप है। इससे हर तरीके से बचने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अखिलेश एसटीएफ में 2 पीडीए वाला जो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 2 अधिकारी पीडीए के हैं, वो सरासर गलत है। एक बार यह भी आपको जानना चाहिए। अखिलेश जिस लिस्ट को सामने रखकर यह दावा कर रहे हैं कि एसटीएफ के 25 अधिकारियों में से 2 ही पिछड़े और दलित वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो यूपी पुलिस की वेबसाइट पर वो पूरी लिस्ट है। और उसी लिस्ट के हिसाब से देखें तो एसटीएफ के डीआईजी कुलदीप नारायण यादव हैं, एसएसपी सुशील घुले भी पिछड़े वर्ग से हैं, एएसपी सत्यसेन भी यादव हैं, इसके अलावा एएसपी अब्दुल कादिर भी हैं। तो 4 पीडीए तो यही हो गए। और इसके अलावा एसटीएफ के सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी हैं इस टीम में, जो कि बहुत मुमकिन है कि उसमें से बहुत सारे लोग पीडीए के होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ की टीम में जगह पाने के लिए जाति को योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता काबिलियत है। आज अखिलेश यादव हंसी मजाक में कह रहे हैं कि बहराइच के आदमखोर भेड़ियों को मारने के लिए एसटीएफ को लगा देना चाहिए। पहली बात तो यह कि जिन अपराधियों को एसटीएफ ने खत्म किया, वो सब के सब अपराध जगत के भेड़िए ही थे। और अगर जातिगत तरीके से सरकार चलाने की बात होगी तो आपकी सरकार से भी पूछा जाएगा, जैसा कि पूर्व डीजीपी बृजलाल पूछ रहे हैं और कई मंचों से पूछ चुके हैं
कि क्या आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा थानाध्यक्ष यादव होते थे? क्या पीसीएस में पिछड़े कोटे से 86 एसडीएम में से 56 एसडीएम यादव थे? क्या आपकी सत्ता में इंटरव्यू में यादव को मैक्सिमम 130-40 मिलते थे मार्क्स और जनरल को 109-10 और दलितों को सिर्फ 80 और 90? ये सारे सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोग आपसे पूछ चुके हैं, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अनिल यादव को बनाया, अगर आपको याद हो, जिनके अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यह गलत है। फिर आप कैसे जाति वाली राजनीति का आरोप दूसरों पर लगा सकते हैं? आपने रामवीर यादव को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, आपने राजकिशोर यादव को अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, आपने रामपाल यादव को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और आज आप आरोप लगा रहे हैं कि योगी जातिवादी एजेंडा चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जातिवाद का जहर कोई भी फैलाए, यह न समाज के लिए अच्छा है और न देश के लिए। यह बात अखिलेश यादव को भी समझना होगा, और जो लोग भी जातिवाद की सियासत कर रहे हैं उनको यह समझने की जरूरत है।